हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोअर पीसेस में हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो उन्हीं पे बेस ये एक छोटा सा मॉक है 15 क्वेश्चन का। इसे देखिए आप। से इसमें पूछा गया दाल में कुछ काला है तो कुछ किस सर्वनाम का है। तो ये अनिश्चयवाची। अगला पच पचरंगा चोली पहर सखी। पचरंगा उपसर्ग है हिंदी विदेशी, हिंदी संस्कृत संस्कृत। पचरंगा जो उपसर्ग है वो कौन सा है। तो ये हिंदी का है, 5 रंग से इस हिसाब से जानते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है। नहीं है पूछा गया। तो घोष वर्णों के उच्चारण में जो गूंज होना है तो उसे घोष कहते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन का होना घोष कहलाता है। जैसे बोलते टाइम होता है ये गा घा, तो कंपन हुए तो वो घोष है। तो यार अलावा हा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये भी घोष ध्वनियाँ होती हैं। घा घा और ड़ा ही घोष व्यंजन है, ही लिखा है यहाँ पे। तो ही तो नहीं है क्योंकि यही है, ये तो गलत है। तो इसका मतलब यही उत्तर होगा। हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की संख्या। हिंदी में जैसे कि मूल व्यंजन 33 हैं। मूल व्यंजनों की संख्या है 33। इसमें स्पर्श व्यंजन 25 हैं। अंतस्थ 4 हैं। ऊष्म 4 हैं। तो ये 25 और 4 29 और ये 4 33 और 2 हो जाते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो ये ढा और ढा वाले तो 35 हो जाते हैं टोटल विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की संख्या। तो ये पूरे हो जाएंगे 35। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला। राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है। इसमें क्रिया रूप क्या है। अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है। मुझसे लिखवाती है। राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है। जब कोई कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। मुझसे लिखवाती है प्रेरणार्थक क्रिया। आधार के आधार अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य हैं। विधानार्थक वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य से किसी बात का कार्य के होने या करने का सामान्य रूप से बोध हो। जैसे राहुल खेलेगा नहीं, राहुल गाएगा या नहीं, तुम खेलोगे नहीं, राहुल खेलता है, ये विधानार्थक वाक्य है। अब ये आया अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हिंदी भाषा। अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हिंदी भाषा है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा का विकास विभिन्न अपभ्रंशों से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, इसके अंदर आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ आती हैं। और वहीं सौरसैनी भाषा का सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ये पश्चिमी हिंदी है, इसका सौरसैनी।
ठीक है। ऋजु का विलोम तो सबको पता है, वक्र होता है। इसमें गलत हो गया, ये शायद डबल लिख गया है। ऋजु का वक्र होता है। धुरंधर, धुरंधर का ये धुर रम मा आता है और प्लस धर, धुरंधर, ये संधि विच्छेद होता है। इसका ऑप्शन होगा बी वाला। और ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ये अगला देखते हैं। प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा। प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा, हार्दिक इच्छा है तो अभिलाषा, डी वाला। आत्मज्ञान में समास, तो आत्मज्ञान का हो जाएगा आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। इसमें कौन सा समास होगा? कर्म करण संबंध संप्रदान, तो इसमें होगा संबंध। संबंध के अंदर भी इन्होंने पूछा है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध का की के रे वाला। अब ये देखिए, प्रभूत और सलाघा का शब्दों का सही अर्थ। प्रभूत, प्रभूत मतलब बहुत, अधिक, इसका हो जाता है विपुल। और सलाघा मतलब प्रशंसा।